आयु और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आयु से संबंधित समस्त विषयों का ज्ञान का भंडार है। यह अथर्ववेद का उपवेद है और विश्व का प्रथम चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद विज्ञान का सूत्र वाक्य और प्राथमिक सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा 1946 में हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। 1998 में इस डेफिनेशन में वर्ड स्पिरिचुअल भी ऐड किया गया। महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की अद्वितीय परिभाषा दी, जिसमें हजारों वर्षों पहले व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन 3 मेजर एस्पेक्ट्स को उन्होंने कवर किया था। सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, जिसमें वात, पित्त, कफ एवं रज, तम तथा पाचन चयापचय की सम्यक क्रियाएं तथा धातुओं का पोषण एवं निर्माण तथा मलों की उत्पत्ति, फिजिकल वेलबींग और आत्मा, इंद्रिय, मन के सम्यक कार्य मेंटल और सोशल वेलबींग को दर्शाते हैं। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ कहलाता है। आयुर्वेद महज चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की सटीक जीवन शैली का शास्त्र है, जो बताता है ऐसे रहें, ऐसे जिएं, ऐसे खाएं, ऐसे सोचें। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, निद्रा के सही पालन से व्यक्ति दीर्घायु और स्वस्थ शरीर सरलता से प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेद ने कोविड के बाद से फिर से पकड़ बना ली है। आयुर्वेद का फोकस इम्यूनिटी बढ़ाने पर रहता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स 2007 में 6000 करोड़ की बिक्री से बढ़कर 2024 में 50,000 करोड़ तक इसकी बिक्री बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सक्रिय रूप से आयुर्वेद को बढ़ावा दिया है और देश में अग्रणी अनुसंधान और चिकित्सा सुविधाओं के विकास का समर्थन किया है। वेलनेस टूरिज्म का सबसे मजबूत स्तंभ आयुर्वेद चिकित्सा ही है। तनाव से मुक्ति और आयुर्वेदिक उपचार की भारत की शाश्वत संस्कृति का लाभ उठाने बड़ी संख्या में विदेशी लोग भारत आते हैं। इससे व्यवसाय के नए अवसर भी खुले हैं। नारी शक्ति शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2018 में जोड़ा गया, पर आयुर्वेद में 3000 साल पहले महिला को शक्ति माना गया है, सृष्टि की मां और स्रोत, जिसकी गोद में सारी सभ्यता पली हुई है। चरक संहिता के अनुसार स्त्री शुभ और धार्मिकता का प्रतीक है और वास्तव में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। आयुर्वेद का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड में पाए जाने वाले मूल 5 तत्वों यानी अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ ये 3 ऊर्जाएं हैं जो शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। अधिकांश लोगों में 1 या 2 दोषों की अधिकता होती है। इनका एक अनूठा संयोजन या कॉम्बिनेशन होता है जो शरीर के प्रकार, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। वात का अर्थ वायु है, जो शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है। जब वात का असंतुलन होता है तो जोड़ों में दर्द, कब्ज, त्वचा में रूखापन, चिंता आदि होती है। पित्त दोष अग्नि से जुड़ा है और यह पाचन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कार्यों को नियंत्रित करता है। पित्त दोष के असंतुलन से अल्सर, पाचन समस्याएं, सूजन, क्रोध और गठिया होता है। कफ पृथ्वी और जल से जुड़ा है, यह शरीर की वृद्धि और शक्ति नियंत्रित करता है। कफ असंतुलित होने से मोटापा, मधुमेह आदि होता है। अन्य व्यवसायों की तरह आयुर्वेद में भी वर्षों तक पुरुषों का वर्चस्व रहा। चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए विशिष्ट परिवारों और जातियों के पुरुष सदस्य भी पात्र हुआ करते थे और अछूत जातियों की महिलाओं के लिए दाई का कार्य दिया गया। विभिन्न चिकित्सा परंपराओं में मौजूद महत्वपूर्ण साहित्य में महिला लेखकों या महिला चिकित्सकों का कोई प्रमुख संदर्भ नहीं है। चिकित्सा और समाज में पितृसत्तात्मक मानदंड ही मिलते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में एक महिला आयुर्वेद चिकित्सक इलाहाबाद की यशोदा देवी का उल्लेख है, जो न केवल एक समृद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिशनर थी, बल्कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी। उन्होंने अपने आयुर्वेद चिकित्सक पिता से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनका विवाह भी आयुर्वेद डॉक्टर से हुआ।
उन्होंने 1908 में इलाहाबाद में पहला स्त्री औषधालय स्थापित किया तथा आयुर्वेद फार्मेसी भी स्थापित की एवं पब्लिशिंग हाउस देवी पुस्तकालय जिसमें उनकी 50 से अधिक महिला स्वास्थ्य विषय पर पुस्तकें छपी। आयुर्वेद बीमारी के मूल कारण को देखता है। उदाहरण के लिए जब आप सिर दर्द के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी, मूल कारणों को पहचानने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यदि भोजन का पाचन ठीक नहीं हो रहा है तो पहले पाचन ठीक करेंगे। यही कारण है कि आयुर्वेद बहुआयामी इलाज देता है जो शरीर को संतुलित करते हुए लक्षणों का इलाज करता है। आयुर्वेद में भोजन की अनुकूलता, दोषों का संतुलन, 6 स्वादों को संतुलित करने पर ध्यान दिया जाता है और उसको ध्यान देकर संपूर्ण आहार व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। एक महिला के जीवन चक्र के दौरान ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के स्तर में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। शतावरी, अश्वगंधा जिनमें फाइटोस्टेरॉइड्स होते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। An apple a day keeps the doctor away। यह कहावत काफी पहले से मशहूर है, लेकिन आज की व्यस्तता के कारण खासकर महिलाओं के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। वो दिन गए जब महिलाएं सिर्फ घर के दरवाजे तक ही सीमित रहती थी। इस उन्नत संस्कृति में एक महिला अपने कैरियर और घरेलू गतिविधियों की भागदौड़ में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर जाती है। हम जो खाना खाते हैं वह ठीक से नहीं पचता है तो उसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है, जिससे शरीर के सूक्ष्म चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं। यह शरीर के विभिन्न मार्गों में कुशल प्रभाव को रोकता है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर बनाता है, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट के प्रभाव को बाधित करता है, जिससे बीमारी और संक्रमण के पनपने के लिए उपजाऊ भूमि तैयार होती है। अधिकांश मसाले पाचन बढ़ाते हैं और संचित आम को हटाने में भी मदद करते हैं। रसोई घर का दिल माना जाता है। वह केंद्रीय बिंदु है जहां पूरा परिवार एक साथ आता है और शरीर तथा मन को पोषण देने के लिए भोजन बनाता है। मसाला बॉक्स हर रसोई घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश मसालों में चिकित्सकीय गुण होते हैं। आयुर्वेद हजारों सालों से सुपर फूड के रूप में मसालों की प्रशंसा करता आ रहा है। जब मसालों की बात आई है तो किन बर्तनों में खाना पकाना चाहिए ये जानना भी जरूरी है। आयुर्वेद चिकित्सकों का मानना है कि सबसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन तांबे के बर्तनों में पकाया जाता है। तांबे की सतह जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए तांबे के बर्तनों में खाना पकाने में कम समय लगता है। तांबा ऑक्सीडेशन नहीं करता, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात भर जो हम पानी रखते हैं सुबह पीने से वजन घटाने में मदद करता है, पाचन तंत्र दुरुस्त रखता है और सूजन वाले जोड़ों में दर्द में राहत देता है। इसी तरह आयुर्वेद का मानना है कि पीतल के बर्तन में खाना पकाया जाता है तो सूजन, दस्त और एनीमिया जैसी कई बीमारियां ठीक करता है। पीतल के बर्तन से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। पीतल में मेलानिन होने से त्वचा के रोग भी शांत होते हैं। कांसा आयुर्वेद में चिकित्सकीय लाभों के लिए पहचाना जाता है। यह भोजन को क्षारीय करता है और पाचन में सुधार करता है। इसमें सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता भी होती है। प्राकृतिक उपचारों की मांग बढ़ रही है। लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। आखिरी में आप सभी से आशा है कि आयुर्वेद के आदर्शों को रोजमर्रा के जीवन में लागू करके अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। सभी लोग स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति सक्रिय रहकर बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोग से बचने के लिए खुद को सशक्त बना सकते हैं। अंत में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।